हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे और ठीक होना भी चाहिए। एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में हमेशा की तरह व्यस्त रहिए। मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कुछ करने के लिए मेहनत करना पड़ता है और मेहनत के आगे सब कुछ नतमस्तक हो जाता है। एक छोटी सी मैं बात कहना चाहूँगा कि दवाई यदि साथ देता है तो दर्द सहने में मजा आता है। दर्द सहने में मजा आता है। यदि है ना, यदि क्या हो कि दवाई साथ दे तो दर्द सहने में अच्छा लगता है, और यदि पानी अनुकूल धारा के अनुकूल बहे तो बहने में अच्छा लगता है। और आप मेरा और हम आपका, आप मेरा और हम आपका, ये कहने में अच्छा लगता है। ये कहने में अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए आज का सवाल जो है, अब ये तैयारी बैच में हम लोग आए और तैयारी बैच में आज त्रिकोणमिति भाग 6 है और भाग 6 में हम लोग पढ़ेंगे 21 से 25 सवाल। 5-5 सवाल एक भाग में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, इसमें। और 21 से 25 सवाल आज पढ़ेंगे और ये सवाल जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सवाल जो है बहुत बार जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एक बार सवाल को देखिएगा तब फिर कहिएगा कि सवाल क्या है। यदि x बराबर a साइन थीटा, यदि x बराबर क्या है, a साइन थीटा, b बराबर है a साइन थीटा प्लस कोस थीटा, y बराबर आपका क्या दिया है, a कोस थीटा b साइन थीटा माइनस में, तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा करके आपको दिखाना है। इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से LHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या है, देखिएगा एक्स का मान क्या है, एक्स का मान a साइन थीटा, a साइन थीटा जब स्क्वायर है तो, और प्लस में b कोस थीटा, b कोस थीटा। ध्यान से देखिएगा, b कोस थीटा, इस पे स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर दे दिए, प्लस में a कॉस थीटा, पंखा वो नहीं चलाया था, माइनस b साइन थीटा, एकरा पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए x के जगह पे x रख के स्क्वायर कर दिए, y के जगह पे y का मान रख के स्क्वायर कर के उधर चिल्लाया। आगे बढ़ जाते हैं, एकदम आराम से समझिएगा। देखिए a प्लस बी पर होल स्क्वायर, a माइनस बी पर होल स्क्वायर। तो a प्लस बी पर होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है a साइन थीटा यानी कि a स्क्वायर, a साइन थीटा पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और प्लस में b कॉस थीटा पर होल स्क्वायर, कॉस थीटा पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a b कॉस थीटा और साइन थीटा। बताइए कोई तकलीफ, कोई तकलीफ इतना तक करने में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस हो गया ना। अब यहाँ तक का कहानी हो गया क्लियर, यहाँ तक का कहानी हो गया क्लियर। अब यहाँ से चलते हैं, बड़ा वाला प्लस देते हैं, यहाँ पे बड़ा वाला प्लस देते हैं। तब देखिए अब a कॉस थीटा, a कॉस थीटा पर भी क्या होगा, होल स्क्वायर, अब प्लस में b साइन थीटा पर भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। एकदम समझिएगा ध्यान से। अब प्लस में यहाँ माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, 2 है ना, 2ab कॉस थीटा है ना, 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इंटू कौन, साइन थीटा।
तो एक काम करना है, ये प्लस वाला चीज, ये प्लस वाला महानुभाव देख लीजिए, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये प्लस में है, और 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये माइनस में है। तो आपको क्या बच जाता है, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या बचता है। बचता क्या है, ए साइन थीटा। अच्छा, इस पे जब स्क्वायर है तो हम दोनों पे दे सकते हैं, ए स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में बच गया आपका बी स्क्वायर। अच्छा एक काम कीजिए, साइन थीटा, तो एक काम कीजिए, ए वाला इधर देखिए, इसको यदि हम यहाँ उठा के लाएंगे, ये वाला जब उठा के यहाँ लाएंगे तो यहाँ मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला कहानी हो गया, यहाँ आ गया। अब बचा प्लस में, इसको क्या लिखिएगा, बी स्क्वायर कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला क्लियर हो गया। इधर क्या बचा, प्लस में बी स्क्वायर, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा। एकदम ध्यान से देखना है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आता है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, सिर्फ कोस बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा। हो गया क्लियर। इसमें हम b पकड़ लेंगे, बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, काहे कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब बताइएगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान से, कि अब बताइएगा यहाँ से ए स्क्वायर, अब बताइए इस सब का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा तो 1 दे देंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ लिखते हैं बी स्क्वायर, इस सब का वैल्यू क्या है, सब का वैल्यू 1 है, तो 1 हो गया, तो सीधा सीधी हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यही था हमको क्या करना, सिद्ध करना। अंत में आप लिख सकते हैं, हैंस HENCE, हैंस एक्स स्क्वायर प्लस, इधर दिखता है नीचे क्या, छोड़ दे इस जगह को, सीधा लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बताइए समझ में आ गया होगा, समझ में बिल्कुल बढ़िया से एकदम। सवाल एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल था, इतना अच्छा सवाल था कि कहने से फाजिल है कि नहीं है। और इस सवाल जो है एकदम बढ़िया से इसको एकदम बना लीजिएगा, सवाल को कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, कुछ नहीं करने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 22। चलिए यहाँ नंबर भी दिखाना है, शॉर्ट बना में। चलिए 22 नंबर सवाल बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और 1 नंबर सवाल है, ये भी सवाल जो है 1 नंबर सवाल है एकदम एग्जाम में। और आप समझ लीजिए कि इस टाइप का सवाल आपने बुक में नहीं पढ़ा होगा। क्या कह रहा है, पढ़िएगा। सिद्ध करना है कि सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 10 पर पावर 4 थीटा और प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करके आपको दिखाना है। तो हम लोग चलेंगे LHS में, चलेंगे कहाँ चलेंगे, तो LHS में चलेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, LHS में चलेंगे। तो LHS में मेरा क्या हो जाएगा, सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा हम क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। अब 4 गो है तो 2 गो बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बच जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए, कोई दिक्कत। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब ये देखिए, तो आप जानते हैं फार्मूला। और सेक स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, यही सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, है ना। अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 10 स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। प्लस यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ प्लस 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 हो गया। 10 स्क्वायर है 10 स्क्वायर, तो 10 पर पावर क्या हो जाएगा, 10 पर पावर 4 थीटा।
अब इसको तनी सीधा करके लिख दीजिए। बताइए 10 पर पावर 4 थीटा माइनस प्लस में है तो कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए यही कह रहा था प्रूव करने के लिए। देखिए प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ लिख देंगे LHS बराबर में RHS और हैंस प्रूव। बताइए कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम सबको समझ में आ जाना चाहिए। सवाल एक नंबर सवाल है। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 23। चलिए तैयार हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे 23 नंबर सवाल। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर सवाल में टू प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करना है हम लोग को। क्या सिद्ध करना है कि tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा और कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा और प्लस में कोट थीटा, प्लस में कौन थीटा? कोट थीटा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलेंगे LHS से। कहाँ से चलेंगे? LHS से। इसी को LHS मान लीजिए। सवाल थोड़ा लंबा होगा, हमने क्या करते हैं इसी को LHS मान लेते हैं, LHS, और इसको मिटा देते हैं, इसको RHS मान लेते हैं। हमको लाना है, ठीक है, थोड़ा स्पेस बच जाएगा हम लोगों के पास। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखते हैं। क्या tan को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए तो tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बताइए लिख सकते हैं ना? बस लिख देना है। अब ये बड़ा वाला बटा यहाँ तक दे दीजिए। और 1 माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। बताइए कॉस थीटा बटे में कौन थीटा? tan को ऐसा लिख सकते हैं, कोट को ऐसा लिख सकते हैं, प्लस कोट को फिर बोलेंगे हम, कोट को हम क्या बोलेंगे जल्दी बताइए? साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, बटे में कौन थीटा? कॉस थीटा, और बटे में 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या है? उठाओ ना, बोलो ना, पहुंच गया। हेलो, हाँ थोड़ा सा एक काम करे। हाँ पहुंच गए। ठीक। चलिए हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा बताइएगा? ये हो जाएगा क्या? देखिए इसके नीचे भी यहाँ 1 होगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 अपने मन से, और इसके नीचे भी नहीं कुछ तो 1 अपने मन से। ऊपर वाले महानुभाव को हम रहने देते हैं। ऊपर वाले महानुभाव को हम क्या करते हैं? साइन थीटा बटे में कोस थीटा बेचारा को हम लिख देते हैं। एकदम आराम से देखना है सवाल को, एकदम आराम से, एक रत्ती घबराना नहीं है। ये एक और बताइएगा, साइन थीटा और 1, तो साइन थीटा और 1 का लघुत्तम तो साइन थीटा होगा, और ये कट जाएगा तो भाई क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। कौन थीटा आ जाएगा? साइन थीटा। और साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा तो यहाँ कोस थीटा आ जाएगा। चलिए ऐसा क्लियर हो गया। प्लस है तो प्लस देंगे, और फिर ऊपर वाले बेचारा को हम लिख देंगे। ऊपर वाले बेचारा को, यहाँ देखो, यहाँ पे हम शायद गलती लिख दिए, यहाँ पे शायद गलती है, यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे गलती है। कोट को हम लिखेंगे कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, वही ना देख रहे थे, साइन थीटा। चलिए यहाँ भी हो जाएगा क्या? कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। एकदम ध्यान से देखना है। ये वाला बटे देंगे और इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम हो जाएगा कॉस थीटा। लघुत्तम क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। ये सिस्टम आ जाएगा। एकदम ध्यान से देखना है इस सवाल को, है ना। अब देखिए ये वाले महानुभाव जो हैं, ये वाले महानुभाव ये इसके साथ मल्टीपल होगा और ये वाला इसके साथ मल्टीपल होगा। काहे कि आप जानते हैं ना, यदि x बटे वाई अब बड़ा वाला बटे a बटे b हो, तो इसको हम बराबर में क्या लिखेंगे? ये इसके साथ गुना होगा, तो एक्स बी बटे क्या हो जाएगा? वाई बी वाई ए, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं है? ऐसा होता है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
इसको गुना करते हैं, लिखते हैं। देखो वहां थोड़ा देखना कि इस पे आता है कि नहीं आता है। देखिए क्या करेंगे, इस बेचारे को इसके साथ, तो साइन गुना साइन, तो साइन क्या हो जाएगा जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब कॉस को करेंगे इसके साथ, तो कॉस को यहाँ लिख देंगे, हाँ, इनटू में ही सबको लिख देंगे। इनटू में आपका साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा। यहाँ तक तो एडजस्ट होता है ना जी। फिर अब प्लस है तो प्लस दे दीजिए। यो कोस इसके साथ गुना हो जाएगा, तो कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कॉस स्क्वायर थीटा। अब बट है, इसमें भी लिखेंगे क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा। ये सिस्टम एक स्टेप और चलेगा इसका, देखो तो ना पाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम आराम से इस सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा भी हड़बड़ी नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी हड़बड़ी नहीं करेंगे, है ना। चलिए अब देखना है कि यदि हम क्या कर देते हैं कि यदि आपको साइन माइनस कोस, यदि यहूं पे साइन माइनस कोस हो जाता है तो कितना बवाल हो जाएगा, कितना। ए लड़का कहाँ है तुमरे, यहीं पे कहाँ वहाँ है तुम्हारा, खड़ा हो जाओ पहले। तो वीडियो बन रहा है, कोनो की नाटक नहीं हो रहा है। हमारा भी तबीयत मतलब खराब है, फिर भी बना रहे हैं, गलत बात है ना, मेहनत हो रहा है ना भाई। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि हम इसको साइन को पहले, यानी साइन यदि पहले आ जाता है, कोस यानी कि इसी रंग का ई भी हो जाए, चाहे ये इसके रंग का हो जाए, तब हमको जो एलसीएम लेने में तन मनी आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो हम कर लेते हैं। अब इसको हम कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। चलिए इस बेचारे को, ऊपर वाला को, ये स्टेप को कुछ नहीं करेंगे, उसको उतार देंगे। तो ये स्टेप लिखिए, हम कुछ नहीं करेंगे तो हम उतार देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में आपका कॉस थीटा, बटे में आपका कॉस थीटा, इनटू में आपका दिया है साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा। इतना दिया था, हमने क्या कर दिया, उतार दिया। अब यहाँ पे कुछ साजिश करना पड़ेगा, कुछ जो है गुण मंत्र मारना पड़ेगा। यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ आपका कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, और नीचे में यहाँ हम माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा, हाँ, अब माइनस प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ क्या है प्लस है, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, हाँ, उधर फिर माइनस माइनस प्लस में साइन थीटा हो जाएगा। एकदम बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम बताए, हल्का सा भी नजर हटाइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा ना। चलिए इसको लिखिए, बेचारे को ऊपर ताक रहा है उसको लिख दीजिए, और नीचे में क्या देख रहा है देखिए, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा। इस प्रकार की बातें हो रही है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई जल्दी बताओ, कोस स्क्वायर थीटा, अब बट्टे, हाँ बट्टे क्या हो जाएगा, है ना, बट्टे साइन थीटा इंटू, प्लस वाला को तनी पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए। तो देखिए हम प्लस वाला को तनी पहले लिख दिए और कॉस थीटा को बाद में लिख दिए। बताइए कोई दिक्कत। अब हमको नजर में ये चीज आ रहा है, मेरे नजर में ये चीज आ रहा है कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसा है कि नहीं है। अब हमको एलसीएम लेने में मजा आ जाएगा, अब एलसीएम लेने में क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक वो कह रहा है। तो भाई सबका ये दोनों एक जैसा है, तो हमको खाली ऐसा लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा, हाँ, इंटू में साइन थीटा, हाँ, इंटू में साइन थीटा और माइनस में बताइएगा कॉस थीटा। हो गया। अब देखिए, अब भिन्न के जोड़ तो आप लोग जानते हैं, हटाओ, तो कोस से कोस कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, तो साइन पर पावर 3 थीटा, साइन क्यूब थीटा, साइन कौन थीटा, क्यूब थीटा, कि स्क्वायर है ये, वो यहाँ से गुना हो जाएगा।
वह में साइन से साइन खत्म, एकरा से एकरा खत्म, कोस बचेगा, वहाँ कोस स्क्वायर है, और जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस पर पावर 3 थीटा। इतना तो पहले बात आपको जानकारी होना चाहिए। अब एगो फार्मूला होता है, हम इस बगल में कहीं लिख देते हैं, कहीं जगह यदि खाली होगा ना, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ऊपर दिखता है इस जगह पे देखो तो। हाँ। चलिए ए क्यू और माइनस में बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो उसी को हमने क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो ए माइनस बी मतलब क्या हो गया भाई, साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा, माइनस में कौन थीटा, कॉस थीटा। एकदम फटाफट काम कर लेते हैं। इनटू में, अब देखिए इनटू में क्या हो जाएगा भाई बताइए, साइन स्क्वायर थीटा, क्या कि स्क्वायर बोलता है ना ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए भी हो गया और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा सिस्टम आ जाएगा। फॉर्मूला पे हमने क्या कर दिया, बैठा दिया। अब देखिए कॉस थीटा इंटू कौन, साइन थीटा, इधर क्या है साइन थीटा और माइनस में कौन थीटा, कॉस थीटा। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा लंबा सवाल है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये खत्म हो गया, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब थोड़ा सा बताइएगा, इस महानुभाव और इस महानुभाव को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ हो जाएगा आपका 1 और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में भी आपका वही है, क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये देखिए ये क्या होगा, इसके लिए भी ये होगा और इसके लिए भी ये होगा, तो हम अलग कर देते हैं, 1/cos थीटा इंटू, हिला दिया नहीं तो तब कहाँ हिलाए है बजा कौन चीज, कटोरी। चलिए साइन थीटा हो गया और प्लस में, चलिए प्लस में आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में भी लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इस बेचारे को जब हम कटा देंगे, एक स्टेप और नीचे चलेगा, देखो तो हाँ आ जाएगा, बस एक स्टेप लेना है। चलिए तो यहाँ बच गया आपका क्या, 1/cos थीटा, 1/cos को थोड़ा डायरेक्ट करते, जगह भी नहीं है, कर देते हैं 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा, साइन थीटा, प्लस में कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस में कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये कहा है इसको छोड़ दिया है, ले लिया 8 मिनट का। क्या दिक्कत है इसको, इतना तो कहा छोड़ दिया उसको, बंद किया हुआ था क्या, कौन चीज है, तो पूरा सवाल ही नहीं लेगा जी, पूरा ले लेते हैं। तब 8 मिनट का हो गया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, और ले लीजिए इसको इतना था। चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, 1/cos को हम लिखेंगे सेक थीटा, 1/cos को क्या लिखेंगे, सेक थीटा, 1/cos को क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे। हमको सिद्ध क्या करना था, हम तो ध्यान से उतार दिए, सिद्ध क्या करना था हमको, 1 देखिए हमारे ध्यान में तो नहीं रहा, हम दूसरे चीज सिद्ध कर दिए इसको, हम जो है ना दूसरे चीज सिद्ध कर दिए। चलिए बहुत लंबा, ये भी सवाल आपका एनसीईआरटी का है, ऐसा नहीं है कि नहीं, एनसीईआरटी का सवाल है। चलिए कोई बात नहीं, जब कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटू आपका हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस में 1, ये सिद्ध जो है हमने कर दिया। और आप भी जो है ना इसको RHS में जो हम लिखे थे वो यही सिद्ध कर दीजिएगा, ठीक है। और ये भी आपका एनसीईआरटी का सवाल है ना, एनसीईआरटी का सवाल है, बना दिए तो बन गया तो समझ लीजिए कोई बात नहीं है, जो बन गया तो बन गया, ठीक है। इस टाइप का सवाल अब आराम से इसको क्या करते हैं आप हल कर सकते हैं, है कि नहीं, बताइए। कोनो दिक्कत नहीं ना, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 और 25, मात्र 2 सवाल और बचा, ठीक है। चलिए
ये 24 नंबर सवाल है। बिल्कुल बढ़िया से देखिए, इसको इसके बराबर में सिद्ध करना है बस, और कुछ नहीं। तो इस सवाल को डायरेक्टली चलेंगे हम लोग LHS में tan थीटा और प्लस में cot थीटा। तो क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, साइन थीटा बटा cos थीटा। इसको लिख सकते हैं क्या, cos थीटा बटा साइन थीटा। यस या नो, बताइए फटाफट। इसको हम एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा इंटू कौन थीटा, साइन थीटा। cos से cos खत्म, साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन से साइन खत्म, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर वाला का मान कितना हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। एक काम कर देते हैं, ये 1/cos को कहेंगे sec थीटा, इसको कहेंगे कोसेक थीटा। चलिए LHS बराबर RHS, यही आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, HP हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 25। पैर। चलिए अब ये तैयारी बैच का त्रिकोणमिति भाग 6 का अंतिम सवाल 25 नंबर सवाल। बिल्कुल ध्यान से देखना है सवाल को। LHS बराबर RHS हमको प्रूव करना है, तो लिखना है LHS, ध्यान से देखिएगा, LHS में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, और हमको सिद्ध करना है ये वाला। तो ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। एकदम ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिए, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा इधर चल जाते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये इसके साथ गुना हो जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग बोलेंगे कौन स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। और cot स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यही आपका LHS में सिद्ध करना है, LHS बराबर RHS, हैंस ये दोनों आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए यहाँ तक 25 नंबर तक सवाल क्लियर हो गया। भाग 6 भी आपका क्लियर हो गया, त्रिकोणमिति यानी कि तैयारी बैच क्लियर हो गया भाग 6 का। और भाग 7 में हम जो है मात्र 5 या 7 सवाल जो होगा एक ही भाग में, यानी कि भाग 7 तक क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं है। और 7 में क्लियर हो जाएगा त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन था क्वेश्चन बैंक का, हमने उस सब को कर लिया। और यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और उसके बाद वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि इस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे इस प्रकार का, है ना, तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए इस वीडियो को यहीं करते समाप्त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।